फिर मैं आज आ गया हूँ और आज ईस्टर मॉर्निंग 17 अप्रैल 2022 और आज सनराइज़ सर्विस चल रही है और मैंने इसके शॉट्स ले लिए हैं। तो मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि सनराइज़ सर्विस कैसे होती है और उसमें क्या क्या होता है। तो आप इस व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और ईस्टर मॉर्निंग सर्विस का मज़ा लीजिएगा। तो मिलते हैं अपन व्लॉग के अंदर। उसके बातों में पेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आमों में स्तुति करता कहूंगा ये दुनिया वाले बनाया, मैं खुशुआ के आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद दिया, मैं खुशुआ के आनंद किया। आनंद उसके बातों में पेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, मैं कहूंगा ये दिन आने बनाया, मैं खुश होके आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश होके आनंद किया। शब्द तेरी जिंदगी से बेहतर है, शब्द तेरी जिंदगी से बेहतर, होठों से तारीफ गाऊंगा। बात करते हैं इस लंबी यात्रा के लिए जो प्रभु आपने ऐश वेडनेसडे से प्रभु कल की प्रभु पैशन वीक की आपने हमें दी और हमने प्रभु आत्मिक रूप से उन्नत हुए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस सुबह के समय जबकि प्रभु आपके पुत्र के पुनरुत्थान दिवस है और हम एक गवाही के रूप में यहाँ एकत्रित हैं, तो आपकी अगुवाई हमारे बीच में पवित्र आत्मा के रूप में आगे भी बनी रहे। धन्यवाद करते हैं हर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यहाँ उपस्थित है। आपने हमारे मनों में डाला कि हम सब इकट्ठे होकर आप त्रिएक परमेश्वर की आराधना इस स्थान पर फिर से करें। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आगे भी बनी रहे। यीशु मसीह के सामर्थी और विश्वास योग्य नाम से मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। साज बजाएंगे जय यीशु महान अपना, गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, न देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे। दयालु पिता परमेश्वर, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आज की खुदावंद इस सुबह के लिए जो हमारी ज़िंदगी में आई कि हम खुदावंद मिलकर इस जगह पर आकर और आगे खुशियों को मना सकें। ईस्टर तेरी बरकतों में बढ़ते रहें, तेरे नाम को बढ़ाते रहें और तेरी खिदमत जो खुदावंद हम पर है उसे खुदावंद पूरा कर सकें। हम एक एक बच्चे के लिए जो यहाँ पर इस वक्त हैं, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए धन्यवाद देते हैं। आज उनका यहाँ आना, ईस्टर की खुशियों को मनाना, खुदा के कलाम को सुनना, सब कुछ तुझे पसंद आए खुदावंद। हम अपने दोनों आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 1 से लेकर 10 तक।
जहाँ पर परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी। हम लोग इसी खुशी में इस जगह पर हैं। परसों हमने गुड फ्राइडे में हमने प्रार्थनाएं की, 7 वचन खुदा के कलाम में पूरे होने पाए जो उसने क्रूस से कहे। लेकिन सबसे मुबारक बात पता है क्या होती है कि यीशु मसीह मरा और सबसे खूबसूरत बात पर के जी उठा। हालेलुया। और आज इस वक्त में पवित्र वचन से जब बातचीत करने पर है तो मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27वां अध्याय। और पवित्र वचन में देखिए तो 50वें पद में कलाम में लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है, और यीशु मसीह भी बताकर इस बात को गए कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और हम सब इस बात पर बिलीव करते हैं कि जैसे यीशु मसीह पैदा हुआ, मृत हुआ और मृत होने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, एक दिन आएगा कि जब मैं और आप भी उसके साथ में उठाए गए। मूर्ति डोल गई और चट्टाने तड़क गई। और सबसे खूबसूरत बात बता उसके बाद हुई और हुआ है 52वें अध्याय में, और कब्रें खुल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या खुल गई? कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। किसके पवित्र, किनके जी उठे? जो पवित्र है। हालेलुया। ध्यान करिएगा, मेरा और आपका पवित्र होना बेहद जरूरी है। ये नहीं लिखा कि सारे मुर्दे जो है वो जी उठे, कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है, लिखा और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए। और बहुतों को यकीन मानिएगा कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। मैं और आपके जीवन में वो सब कुछ कर सकता है। पवित्र कलाम में लिखा हुआ है कि और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। लिखा है तब सूबेदार और जोश के साथ यीशु का पहरा दे रहे थे। भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। माना कब? जब वो मर गया। लेकिन पता है उसने इस बात को कहा था कि तुम इस मंदिर को गिरा दो और ये 3 दिन बाद मैं दोबारा इसको खड़ा कर दूंगा। और वो मुझसे बेतहा मोहब्बत करते हैं। और ध्यान करिएगा, उसने भी आपसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। एक और घटना हम देखेंगे पुराने नामे में, मेरे साथ निकालिएगा यहेजकेल की पुस्तक और उसका 37वां अध्याय। यहेजकेल की पुस्तक उसका 37वां अध्याय। और पवित्र वचन में पहले पद में कलाम में लिखा है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। कौन कह रहा है? यहेजकेल कह रहा है इस बात को। किसकी शक्ति? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा, जो शुरुआत से साथ में है। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा किसमें रहा? यीशु मसीह में। कब? जब उसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के मार्फत बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उसमें ठहर गया। और कलाम में लिखा है कि 3 साल तक यीशु मसीह सेवा करता रहा। और जब ये आत्मा उस क्रूस पर जब उसने सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया, तब उसने चौथे कलमे में कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और ये चौथा कलमा तब पूरा हुआ क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें थी। और पवित्र आत्मा वहां नहीं ठहर सकती जहां पाप होता है। और उस पाप में जब पवित्र आत्मा नहीं रुकी, जब वो निकल गई, तो वो यीशु मसीह जान गया कि अब तक जो भी परमेश्वर इतना सामर्थ्य है वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और ध्यान करिएगा, अब बहुत से लोग तो मूवी मेकर्स लोग हैं जो टाइटैनिक सोच रहे होंगे, टाइटैनिक के जहाज वाले क्या हुआ होगा, वो डूब गए होंगे, उनका क्या होगा। लेकिन आपको बताओ, आपके परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य कि उसकी आवाज में, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया। और वचन इतना प्रभावी, इतना सामर्थ्य है कि अगर वचन जब बोला जाता है तब कार्य करता है। और कलाम में साफ लिखा हुआ है, लिखा है कि मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं
यहोवा हूँ। और कलाम में लिखा है इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, है ना। क्या हुआ? हड्डी से हड्डी जुड़ने लगी। क्या माहौल होगा उस वक्त में? जो व्यक्ति देख रहा होगा उसके भी डर के मारे बुरा हाल होगा, कांप रहा होगा कि क्या देख रहा हूं मैं। लेकिन यकीन मानिएगा जो मेरे और आपके लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। कलाम में आगे लिखा हुआ है कि मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ भी ना थी। और क्या चीज नहीं थी भैया? नसें भी आ गई, मांस भी आ गया। हम लोग सोचते हैं क्या होगा आगे? सब कुछ हो सकता है। ये नसें भी आएंगी, ये मांस भी आएगा, ये चेहरा भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन कब? जब हम उस परमेश्वर पिता पर लगातार विश्वास में बने रहेंगे। और हम लोग गाना गाते ना, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी, सब नया होगा, जग नया होगा, राज्य करने मसीह आ रहा है। कुछ नहीं है, गीत को समझना जरूरी है क्योंकि वास्तविकता यह है ये सब कुछ जो मेरे और आपके सामने है ये सब हट जाएगा और एक नया जगह जो यीशु मसीह कहकर गया अपने चेलों से कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहने पाओ। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर कैसा घर है। अच्छी बात है, खुदावंद ने आपको घर दिया है, अच्छी फैसिलिटीज दी है, एयर कंडीशन दिया है, कार दी है, सारी चीजें दी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान करिएगा कि यहाँ के बाद भी एक घर है जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए प्रिपेयर किया है और वहां पर मुझे और आपके जीवन के अंदर कोई दुख और मुसीबत नहीं है क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, फिर लिखा है कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। समर्पित खादिमों के लिए जो आज की सुबह में मेरे प्रभु उनके साथ रिफाकत करने का मौका मिला और प्रभु आज इस खूबसूरत कलीसिया के लिए जो प्रभु आज सीएनआई चर्च की कलीसिया, मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया और भी मेरे प्रभु जो दीगर कलीसियाएं हैं वो जब इस जगह पर हैं, सब पर प्रभु आपकी असीम कृपा का हाथ बना रहे और प्रत्येक जन आपके नाम में सुरक्षित रहने पाए। आने वाले दिनों के लिए दुआ करते प्रभु होने दीजिए किसी भी तरीके से किसी पाप में और गुनाह में न पड़ने पाए, वरन आपकी सरफराजी, आपका जलाल इनके जीवन पर बना रहे और ये सदा आपके नाम में कायम रहने पाए। प्रभु मैं समस्त कलीसिया को ब्लेस करता हूँ और ये दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सभी विश्वासी जन के संग, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के संग जो प्रभु आपके पुनरुत्थान के दिवस में अपने आप को आपके हाथ में सौंपता है, उपस्थित हर जन के साथ आज कल और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा होती रहे, आमीन। The summer's calling, the summer's calling. If the kingdom's overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you.